इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 4 से प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों को हल किया था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको भी आप देखिए और अभ्यास कार्य पुस्तिका को भरिए। अब यहाँ प्रश्न संख्या 4 ये कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के योग को संख्या रेखा की सहायता से कीजिए। दो परिमेय संख्याओं के योग को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। यहाँ पहला जो है ये दिया गया है, परिमेय संख्या है 5/4 और 3/4, इन दोनों का योग किया गया है। चूँकि दोनों के हर समान हैं तो ये हो जाएगा 5 धन 3/4। अब 5 और 3 को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8/4 हो जाएगा। इसको सरल कर लेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 आ जाएगा, उत्तर 2। अब इसी परिमेय संख्या के योग को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब सबसे पहले 5/4 को हम दिखाएंगे। तो 5/4 को दिखाने के लिए हम शून्य से चलेंगे और एक के एक कदम आगे तक जाएंगे, ये होगा 5/4। अब इसमें हमें जोड़ना है 3/4। अब यहाँ से हम कुल 3 खाना चलेंगे, तो जब 3 खाना चलेंगे ये 2 पर जाएगा। अब 0 से 2 के बीच के सभी खानों को अगर हम देखें तो इनकी कुल संख्या 8 है, तो ये हो जाएगा 8/4। इसी को जब सरल करेंगे तो ये आएगा 2। इस प्रकार यही जो है संख्या रेखा पर हम इसको दिखाएंगे 0 से 2 तक। फिर इसके बाद दूसरा है, इसमें परिमेय संख्या है 3/4 और धन ब्रैकेट में -1/2। अब इनको हम पहले सरल करेंगे। सबसे पहले हम -1 और प्लस इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा -1/2। अब 1/2 के हर 2 को हम पहले 4 करेंगे। इसके लिए हम 1/2 में अंश और हर में दोनों में 2 से गुणा कर देंगे, तो अब ये हो जाएगा 2/4। अब पहली परिमेय संख्या ये 3/4 और उसके बाद -2/4। अब इसको सरल करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3 - 2/4। अब 3 में से 2 को घटा देंगे तो ये आ जाएगा 1/4 हो जाएगा। अब इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब 3/4 को दर्शाने के लिए हम 0 से चलना प्रारंभ करेंगे और दाहिनी तरफ 3 खाना हम चलेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। अब इसमें से हमें 2/4 घटाना है, तो यहीं से हम 2 खाना वापस आ जाएंगे। जब 2 खाना वापस आएंगे तो ये बचेगा 1/4। अब इसके बाद तीसरी परिमेय संख्या है 4/5 और इसमें योग किया गया है धन -2/-3। अब सबसे पहले हम दोनों के हर को बराबर करेंगे, तो इसके लिए 4/5 में हम 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद 2/3 में हम 5 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 12/15 और दूसरा हो जाएगा 10/15। अब इसके बाद दोनों को सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 12 धन 10/15। दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 22/15। इसको और सरल करेंगे तो ये होगा 1 सही 7/15। अब इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। अब सबसे पहले हम 12/15 को दर्शाएंगे। इसके लिए हम 0 से चलना प्रारंभ करेंगे और दाहिनी तरफ चलेंगे, कुल 12 खाना चलेंगे। उसके बाद फिर इसी में हम और 10 खाना और जोड़ देंगे, फिर आगे 10 खाना दाहिनी तरफ चलेंगे, तो अब कुल ये हो जाएगा
22 खाना हो जाएगा, शून्य से लेकर यही 22/15 जो है संख्या रेखा पर हो जाएगा। इसी को हम एक सही 7/15 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे। फिर इसके बाद चौथा ये है -4/3 और धन 1/-3। अब सबसे पहले 1/-3 के हर को हम धनात्मक करेंगे, तो इसके लिए हम -1 से इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा -4/3 और धन -1/3। अब इसी को हम यहाँ ऊपर हमने सरल किया है, ये आगे हो जाएगा -4/3 और -1/3। अब ये बराबर हो जाएगा -4 -1/3। अब -4 और -1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -5/3। अब इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसको दर्शाने के लिए हम शून्य से संख्या रेखा पर बाईं तरफ चलेंगे और -4 खाने तक आएंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम -1 खाना और बाईं तरफ आएंगे। यही जो होगा संख्या रेखा पर -4/3 और -1/3 हो जाएगा। यहाँ से इसका पूरा मान हो जाएगा -5/3। इसी प्रकार आगे जो परमेय संख्या दिया है यह है 3 सही 1/2 धन -3/4। अब 3 सही 1/2 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले दोनों के हर को बराबर करेंगे हम, तो 7/2 में हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे अंश और हर में, तो ये हो जाएगा 14/4 और दूसरी परमेय संख्या हो जाएगी ऋण 3/4। अब आगे हो जाएगा बराबर 14 - 3/4। 14 में से 3 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 11/4। इसको और सरल करेंगे तो ये होगा 2 सही 3/4। अब इसी को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम शून्य से चलना प्रारंभ करेंगे और शून्य से चलकर हम कुल 14 खाना दाहिनी तरफ आएंगे। अब इसके बाद इसमें से हम 3 खाना वापस बाईं तरफ आएंगे, ये हो जाएगा 3/4 और शून्य से 14 खाना जो ऊपर हमने चला है ये है 14/4। अब जो बचता है शून्य से 2 के बाद 3 खाना, यही जो होगा ये 2 सही 3/4 होगा। इस प्रकार परमेय संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। प्रश्न 5 कह रहा है कि निम्नलिखित के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। नंबर 1 कह रहा है कोई प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या भी है, तो ये कथन सत्य है। फिर दूसरा सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, ये असत्य है। फिर तीसरा सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक भी होंगी, ये सत्य है। फिर चौथा है सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, ये असत्य है। फिर इसके बाद पांचवा है सभी पूर्णांक परमेय संख्याएं होती हैं, ये सत्य है। आगे कह रहा है सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक भी होती हैं, ये भी सत्य है। फिर आगे दिया है कह रहा एक परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या का योग अपरमेय संख्या होती है, तो ये कथन भी सत्य है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से हल करेंगे। निम्नलिखित परमेय संख्याओं को जोड़िए तथा ज्ञात कीजिए कि दोनों ही स्थितियों में प्राप्त योगफल समान है या नहीं। यहाँ से हम प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।